हाल ही के समय में फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव और उसके परिणामों के बाद भारत फ्रांस के संबंधों की अगर व्याख्या की जाए तो कुछ नया हमें देखने को मिलता है। इस संदर्भ में देखा ये गया कि फ्रांस की 577 सीटों की जो संसद है उसमें हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है वो पार्टी है धुर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट। इस पार्टी ने 182 सीटें जीती हैं और न्यू रैली पार्टी थर्ड पोजीशन पर आई है जो दक्षिणपंथी गुट का प्रतिनिधित्व करती है। इमैनुएल मैक्रों की पार्टी जो न्यूट्रल या मध्यमार्गी पार्टी है उसको जितनी सीटें मिलनी चाहिए वो अपेक्षित सीटें वो नहीं जीत पाई और इसलिए इमैनुएल मैक्रों को बीते कुछ दिनों पहले इस्तीफ़ा देना पड़ा। अगर इस राजनीतिक चुनाव का फ्रांस और यूरोप के संबंध में विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि बीते दशकों में फ्रांस का और फ्रांस की राजनीति का यूरोप और संपूर्ण विश्व पर जो प्रभाव था उस प्रभाव को बहुत तात्कालिक स्वरूप से यह परिणाम बदलेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं इसके बाद किसी भी पार्टी को वहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो एक हंग पार्लियामेंट देखने को मिल रही है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी नूवो फ्रंट पॉपुलर के बिना या उनके लीडर के बिना कोई भी दल सरकार तो नहीं बना सकता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप आफ्टर इलेक्शंस इन फ्रांस, यानी फ्रांस में हाल ही में हुए चुनाव के बाद भारत और फ्रांस के संबंध कैसे होंगे। ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर मेरे द्वारा ये चर्चा की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और कंटेंट के साथ जुड़े रहेंगे। विश्लेषण को आगे जारी रखते हैं तो हम पाते हैं कि फ्रांस के मध्य में भारत के साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उनकी फॉरेन पॉलिसी में प्रो इंडिया ही रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच में बहुत हद तक औपचारिक और अनौपचारिक संबंध ज़्यादातर अच्छे रहे हैं। अगर फ्रांस की राजनीति का विश्लेषण भारत की विदेश नीति के संसर्गों में करें तो फ्रांस भारत को और भारत फ्रांस को एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक दर्जा देता आया है। पिछले 2 दशकों में भारत फ्रांस के बीच में जो सहयोग है वो उच्चतम स्तर पर देखा गया है। इमैनुएल मैक्रों की और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है और अगर इसको ऐसे समझें कि भारत को रूस के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय हलकों में सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट निकटता के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जाता है तो भारत और फ्रांस के संबंध है। लेकिन क्या फ़र्क होगा इन चुनावों के बाद भारत और फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इस विषय पर जब विश्लेषण करते हैं तो एक बड़े और वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वैजू नरवणे की माने तो उनका कहना ये है कि भारत को लेकर फ्रांस की सरकार के हित वैसे ही रहने वाले हैं जैसे पहले की सरकारों के थे। मसलन भारत और फ्रांस के बीच में जो समझौते हुए हैं या रणनीतिक साझेदारियां हैं, विशेषकर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत उनके बीच में रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ और उसके बाद जब भारत ने पोखरण 2.0 किया तो दुनिया के अधिकतम देशों ने भारत पर सैंक्शंस लगाए। लेकिन रशिया के अलावा फ्रांस ही एक ऐसा देश था यूरोपीय देशों में जिसने भारत पर ना तो सैंक्शंस लगाए और भारत के प्रति उनका जो भाव था या विदेश नीति थी वैसी ही रही। अगर प्रोफेसर पुष्पेश पंत के शब्दों को माने तो भारत और फ्रांस के संबंध हमेशा से लव
अफेयर वाले संबंध रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों से पहले के जो भी फ्रेंच राष्ट्रपति रहे हैं या उनके प्रीमियर्स रहे हैं, उनके विदेश मंत्रियों को भारत के विदेश मंत्रियों के साथ जब संवादों में परखा जाता है तो बहुत अच्छे संबंधों की कल्पना हम करते हैं। जहाँ तक फ्रांस की विदेश नीति दुनिया भर के देशों के विषय में कैसे बदलेगी, इस पर चर्चा करें तो ये ज़रूर होने वाला है कि फ्रांस का फ़िलिस्तीन के प्रति रुख इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में बदलेगा और वैसा ही यूक्रेन रशिया विवाद में भी फ्रांस की नीति अब वैसी नहीं रहने वाली। फ्रांस में धुर वामपंथियों की सरकार बनने के प्रक्रम में बहुत सारी अशांति और अस्थिरता का माहौल अभी है। किस तरह की सरकार और किस तरह का मंत्रिमंडल वहाँ पर शपथ लेने वाला है, ये एक बड़ा आश्चर्य और अचरज का विषय है। फिलहाल बड़े संख्या में वहाँ पर हिंसा हो रही है। जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले फ्रांस में थोड़ी अधिक कटुता थी, अब कट्टरपंथ के आने के बाद शायद वहाँ उसका उलट यानी लिबरलाइजेशन उस सेगमेंट में होने की संभावना है। भारत फ्रांस के जो व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है वैसे ही रहेंगे। पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस वक्त फ्रांस का राष्ट्रीय हित सबसे ज़्यादा निर्यात के साथ जुड़ेगा, जो भारत के साथ जैसा था वैसा रहेगा या आगे भी बढ़ सकता है। औपचारिक रक्षा सौदों में भारत और फ्रांस अव्वल नंबर पर रहे थे, ऐसी संभावना है। रूस के बाद भारत को लेकर भारत का सबसे बड़ा जो रणनीतिक रक्षा सौदों में साझेदारी करता है वो फ्रांस है। तो ऐसे समय में जब कोई भी सरकार फ्रांस में बने वो वामपंथियों के साथ रहेगी, लेकिन बदले हालातों में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको लेकर नई सरकार फ्रांस का नया मत अवश्य रखेगी। भारत के साथ शांति वार्ता को लेकर युद्ध पोतों के संवहन और उससे संबंधित रक्षा सौदों पर और मोहर लगेगी। भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे और भारत और फ्रांस के कल्चरल संबंधों पर हम विवेचना करें तो वो प्रगाढ़तम होते आए हैं। लेकिन इस संदर्भ में कट्टरपंथियों के आगमन के बाद फ्रांस में इस्लामिक इश्यूज़ को लेकर बड़ी जो कवायद शुरू हुई थी उस पर एक विराम लग सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम विषयों के जानकार लोग अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक टेररिज्म से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ यह भी हुआ है कि फ्रांस के साथ साथ इंग्लैंड में भी चुनाव हुए हैं और ऋषि सुनक की पार्टी वहां पर हारी है और वहां पर भी जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है एक यूरोप में अलग माहौल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है संपूर्ण यूरोप में इलेक्शन के बाद अलग तरह का माहौल है जो अंतर्राष्ट्रीय हलकों में अलग संबंधों की विवेचना करेगा। इस विश्लेषण के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।